Dear students, this is the first lecture of Unit 4 Modern Quality Concepts of IQC subjects. In today's lecture, we will discuss about Total Quality Management TQM. In the slides, we will discuss about the objectives of TQM. Dear students, as we know that today's world is very competitive and the customers are more aware about the quality of the products. If you want to compete in this competitive world, you have to provide good quality products at very reasonable prices. Mean to say that customer needs must be satisfied and give them a fair value for what they have spent. Present trend of globalization compel the manufacturer to produce high quality products as per the national or international standards. Standards and codes developed and supplied by Bureau of Indian Standards and ISO are now frequently used by designers, manufacturers and service providers. This type of product have better quality and reliability. देखिए हम TQM से पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखिए आज जैसा कि हम जानते हैं कि जो आज का जो हमारा वर्ल्ड है दैट इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। कोई भी इंडस्ट्री है वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में तभी स्टैंड कर पाएगी जब वो बहुत ही बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट एट रीजनेबल रेट्स पर कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएगी, यानी कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाई कर पाएगी और वो भी एटलीस्ट रीजनेबल प्राइस पे। यानी कि देखिए आप कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छा है, स्टैंडर्ड सभी स्टैंडर्ड्स अच्छा है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू अदर कंपटीटर्स प्रेजेंट इन द मार्केट। तो इस केस में आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। कंपटीशन का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत ज्यादा यहाँ पर है, परफेक्ट कंपटीशन की स्टेज है, नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं। अगर आप गुड क्वालिटी का कंपोनेंट्स रीजनेबल रेट्स पर प्रोवाइड नहीं करोगे तो आप इस कंपिटिटिव वर्ल्ड में विथस्टैंड नहीं कर पाओगे। आपको आज या कल अगर क्वालिटी के साथ आप मेंटेन नहीं कर पाए, क्वालिटी के साथ नहीं चले, प्राइस के साथ रीजनेबल रेट्स पर आपने चीजें नहीं दी तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। जैसा कि देखिए आजकल जो प्रेजेंट ट्रेंड है वो ग्लोबलाइजेशन का है। मैन्युफैक्चरर्स को कंपेल किया जा रहा है कि वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बाजार मार्केट में दे जो कि नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आधार पर बने हों। देखिए स्टैंडर्ड्स के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड्स और कोड्स जो होते हैं जो हमारे पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने डेवलप किए हैं या हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस ने भी डेवलप किए गए हैं, जिसके आधार पर जिनको फॉलो करके कोई भी कंपोनेंट है बेटर क्वालिटी का बनता है। Dear students, in these slides we will discuss about the TQM, Total Quality Management. Total Quality Management होता क्या है? Total Quality Management has been accepted throughout the world these days. Many organizations are trying to adopt TQM as a way of life. In fact, TQM is the need of all modern organizations, which was first realized in Japan. TQM implies that everyone associated with the organization is committed towards continual improvement of the organization through customer satisfaction. TQM का मतलब ये होता है कि everybody present in the organization, right from the top management to the lower management, every person, जितना भी जो भी इंडस्ट्रीज में है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के रूप में इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है थ्रू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो सीधा अर्थ इसका यह है कि हमें अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर जब सेटिस्फाई होगा आपका जब आप गुड क्वालिटी का कंपोनेंट राइट रीजनेबल प्राइस में कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके अलोंग विद सर्विसेज। देखिए कस्टमर जब ही सेटिस्फाई होगा, अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर जाओगे तो आपका डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। अगर कस्टमर को आप
गुड क्वालिटी का कंपोनेंट नहीं दे पा रहे हैं तो कस्टमर आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कस्टमर को ही सेटिस्फाई करना है, और कस्टमर जब सेटिस्फाई होगा जब हम गुड क्वालिटी का कंपोनेंट रीजनेबल रेट्स पर कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। देखिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है आज के टाइम में ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किया जा रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं इसको अपनी लाइफ के रूप में देख रही हैं। इट इज द नीड ऑफ ऑल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस नाउअडेज। देखिए, स्लाइड्स में हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ टीक्यूएम। टीक्यूएम का इवोल्यूशन कैसे हुआ। क्वालिटी मैनेजमेंट फिलॉसफी वाज इवॉल्व्ड इन जापान। देखिए, टीक्यूएम की जो मेन डेवलपमेंट हुई थी वो जापान से हुई थी। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एन अमेरिकन एक्सपर्ट एडवर्ड डेमिंग हेल्प्ड जापानीज टू अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ टीक्यूएम। एक हमारे पास अमेरिकन एक्सपर्ट था जिसका नाम एडवर्ड डेमिंग्स था। उन्होंने जापानीज को कहा कि आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की टेक्निक्स को अप्लाई, जिसका उन्होंने डेमिंग व्हील के रूप में नाम दिया था। जैसे कि हमारा पीडीसी साइकिल, प्लान डू चेक टेक्ट साइकिल कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। In 1968, Japanese shaped the phrase total quality control and became the world quality leader. In the 1980s, the US Naval Air System coined the TQM phrase. The Navy based most of the principles on the Japanese total quality control philosophy. In 1980s, most companies in the world started applying this. देखिए, सबसे पहले जो अमेरिकन एक्सपर्ट था क्वालिटी के मामले में, उसका नाम एडवर्ड डेमिंग था। उन्होंने जापानीज को 1968 में टेक्निक्स दी, डेमिंग्स व्हील्स के नाम से थी। प्लान डू चेक टेक्ट साइकिल का आविष्कार इन्होंने किया था, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। 68 में क्या किया कि जापान ने इसको फॉलो कर लिया और इसको अपना नया नाम दिया टोटल क्वालिटी कंट्रोल, और वो क्वालिटी प्रोवाइड करने में यानी गुड क्वालिटी का कंपोनेंट देने में वर्ल्ड लीडर बना। 1980s में क्या हुआ कि यूएस नेवल एयर सिस्टम था, उसने भी टीक्यूएम फ्रेज को अडॉप्ट किया। नेवी बेस्ड मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑन द जापानीज टोटल क्वालिटी कंट्रोल फिलॉसफी। जो जापान की टोटल क्वालिटी कंट्रोल फिलॉसफी थी उसको उन्होंने फॉलो किया। 1980s के टाइम में वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने टीक्यूएम के लिए अप्लाई कर दिया concept and enhanced their productivity and profitability remarkably. इनसे क्या हुआ कि जब उन्होंने टीक्यूएम को फॉलो कर लिया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, तो उसमें उसका मेन ऑब्जेक्टिव जैसे पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था हमारे पास कि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट है थ्रू दी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उन्होंने सिस्टम्स को इजाद किया, प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया अपनी, और प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाया। देखिए, अब मेन पिलर्स क्या हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, गुड क्वालिटी कंपोनेंट्स अगर आप कस्टमर को दोगे तो और रीजनेबल रेट्स पे दोगे तो कस्टमर सेटिस्फाई हो। यानी कि हमें जो टीक्यूएम है, टीक्यूएम हमने क्यों अडॉप्ट किया कंपनियों में। देखिए, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव था कस्टमर को सेटिस्फाई करना, हर इंडस्ट्रीज के हर एरिया में कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट करना, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना in every decisions, right from the top level authority management to the lower level management. Management commitment, performance measurement, परफॉर्मेंस को मेजर करना, स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का यूज करना, जैसा कि चार्ट्स वगैरह मैंने आपको बताया था पिछली यूनिट में कि एक्स चार्ट, आर चार्ट, पी चार्ट, सी चार्ट, डाटा कलेक्शंस को करना, डाटा कलेक्शन करके उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना, ग्राफ प्लॉट करना, प्रोसेस की कैपेबिलिटी को फाइंड आउट करना, प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है या इन कंट्रोल है या स्टिल इन कंट्रोल बट आफ्टर सम टाइम इट मे बी आउट ऑफ कंट्रोल। यानी कि एवरी पॉइंट्स को फॉलो करना जिससे कि हम कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट दे सके। सप्लायर का इवैल्यूएशन करना, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग करना। देखिए, मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया एक्सेप्टेंस सैंपलिंग के मतलब में, यानी कि जो लॉट है आपका उसको हम इस लेवल पे बनाए कि हम सैंपल्स के आधार पर लॉट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें, नो नीड फॉर 100% इंस्पेक्शन। तो इससे क्या हुआ, आपका जो टेडियस वर्क था वो यहां पर कम हो गया।
बेनिफिट्स ऑफ TQM क्या है? देखिए, जिन इंडस्ट्रीज ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को फॉलो कर लिया, उनको उसको फॉलो करने से इंडस्ट्री में बहुत सारे बेनिफिट्स आए। नंबर 1 इज इंप्रूव कॉम्पिटिटिव पोजीशन, increase adaptability to global markets, better productivity आपकी बढ़ गई है, eliminate डिफेक्ट कम हो गए, significantly reduce waste, देखिए रिजेक्शन लेवल कम हो जाएगा तो वेस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, reduce क्वालिटी कॉस्ट भी आपकी यहाँ पर रिड्यूस होगी। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द TQM, जिसके साथ TQM जहां जहां इंप्लीमेंट हो गया वहां पर आपका जो डिफेक्ट था वो ग्रेट एक्सटेंट तक रिड्यूस हो गया, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आपकी क्वालिटी कंपोनेंट्स की जो क्वालिटी थी वो इंक्रीज हो गई, इंस्पेक्शन कॉस्ट आपकी घट गई, अडेप्टेबिलिटी टू ग्लोबल मार्केट्स में आपका माल बिकने लगा, मार्केट पर आपका शेयर जो है वो इंक्रीज हो गया, इंप्रूव मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन हो गया, ग्रेटर सेटिस्फैक्शन, मार्केट शेयर आपका बढ़ा, बेटर क्वालिटी के कंपोनेंट्स जो है वो कस्टमर्स को मिले और आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। देखिए सीधा हिंदी में इसका मतलब समझ लीजिए आप, अगर आप गुड क्वालिटी का कंपोनेंट मार्केट में रीजनेबल रेट्स में देंगे तो आपका कंपोनेंट का जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, एक कस्टमर खरीदेगा वो 2-4 कस्टमर से और कहेगा तो वो भी आपका जो है कंपोनेंट्स को मार्केट से परचेज करेंगे, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो आपके सैलरीज एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ेगी तो बेटर लाइविंग स्टैंडर्ड्स होगा। तो ये सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। In the slides, we will discuss about the techniques for TQM. Number 1 is customer perception survey, quality training, improvement action team, quality circles, process management, process capability analysis, foolproofing POC system, just in time JIT concepts। तो ये टेक्निक्स है फॉर TQM के लिए, जैसे कि कस्टमर परसेप्शन आप सर्वे कर सकते हो, TQM के रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग आप क्वालिटी ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट एक्शन टीम को डेप्यूट कर सकते हैं, क्वालिटी सर्कल, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस आप कर सकते हो, जैसा कि मैंने पिछली आपको एक्स चार्ट, आर चार्ट, सी चार्ट, पी चार्ट के बारे में बताया था। प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स निकाल कर ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रोसेस आपकी कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है, या स्टिल इन कंट्रोल बट आफ्टर सम टाइम इट मे बी आउट ऑफ कंट्रोल। फुल प्रूफिंग मेथड से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फुल प्रूफिंग पोकयोक सिस्टम्स के बारे में आपको बता देता हूं कि पोकयोक सिस्टम्स जो है वो जापानीज वर्ड है, ये जापान की इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, आजकल इंडियन इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। तो इस सिस्टम में हमारा जो टूल है उसको इस तरीके से प्रूफिंग कर देते हैं उसकी, कि मान लीजिए कोई ऑपरेटर है वो गलती से पीस को लगा रहा है, वर्किंग पीस को, तो उसकी प्लेसिंग कर रहा है, या वो गलती से कर रहा है या जानबूझ के कर रहा है पीस को खराब करने के लिए, तो वो पीस को जब लगाएगा, वर्क पीस को 2 डाइस के बीच में लगाएगा या मशीन पे प्लेस करेगा, उसकी पोजिशनिंग करेगा, तो अगर वो गलत करने की कोशिश कर रहा है, अनजाने में उससे गलती हो रही है, तो जब तक उसकी पोजीशन सही नहीं होगी, तो आपकी जब तक वो सही जगह पे फिट नहीं होगा, पोजीशनिंग नहीं लेगा, तब तक आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ये सिस्टम आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है। जस्ट इन टाइम, देखिए जस्ट इन टाइम जो है वो इन्वेंट्री से कनेक्टेड है। दिस इज आल्सो ए जैपनीज वर्ड। इसका मतलब ये है कि हमें इस तरीके का सिस्टम इंडस्ट्रीज में फॉलो करना है कि हमारा कोई भी कंपोनेंट है, यानी इन्वेंट्री से कनेक्टेड है, ये इन्वेंट्री को हमें ग्रेट एक्सटेंट तक रिड्यूस करना है। यानी कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लें अपने वेंडर्स से या जहां से भी मटेरियल आ रहा है, कि वो सीधा इस लेवल की क्वालिटी का आए कि सीधा मटेरियल आए और मटेरियल प्रोडक्शन लाइंस पे जाए और उसकी असेंबली बन के कंपोनेंट तैयार हो जाए। यानी कि जो फिजिकल स्टॉक ऑफ आइटम्स है उसको ग्रेट एक्सटेंट तक यहाँ पर रिड्यूस किया गया है। लास्ट में हम रिव्यू कर लेते हैं कि टुडेज लेक्चर जो हमने TQM कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा है, तो TQM जो होता है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। ये आज के टाइम में एवरी इंडस्ट्रीज की एक नीड हो चुका है। इसका मतलब ये है
कि everybody in the industry will take part in the continual improvement of the industry through customer satisfaction. कि everybody right from the top management to the lower management will take part for the continuous improvement in the of the industry through the customer satisfaction. यानी कि हर तरीके से हमें गुड क्वालिटी का कंपोनेंट कस्टमर्स को प्रोवाइड करना है विद रीजनेबल रेट्स पे, जो कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाई करे। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें अपने आइडियाज की राइट टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट यानी एवरीबॉडी को मिलकर आइडियाज की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, और एक पॉसिबल जो सबसे अच्छा आइडिया है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो all the students, please see this recorded video. For any query, please WhatsApp to me or call to me. Thank you very much.